नमस्कार दोस्तों, मैं रामदेव कुशवाहा, डायरेक्टर ऑफ रामदेव कैरियर क्लासेस। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मध्यकालीन इतिहास के 17वें पार्ट पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। कल तक अपन ने 16वें पार्ट में मराठा साम्राज्य की शुरुआत की थी और मराठा साम्राज्य में अपन ने पढ़ा था छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी को पढ़ने के बाद जब शिवाजी की 1680 में मृत्यु हो गई तो कहा जाता है रायगढ़ की गद्दी यानी मराठा साम्राज्य का राजा या कहें छत्रपति शिवाजी का उत्तराधिकारी, छत्रपति शिवाजी का बड़ा पुत्र संभाजी बना। तो आज के टॉपिक में अपन छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मराठा साम्राज्य में कल अपन एक बार देख लेते हैं कि छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन कौन थे। तो पहला नाम था शिवाजी का बड़ा पुत्र संभाजी, जो कि 1680 से 1689 तक छत्रपति के पद पर रहा। फिर शिवाजी का छोटा पुत्र राजाराम, जो कि 1689 से 1700 तक इस पद पर रहा। फिर राजाराम की पत्नी ताराबाई, जो कि 1700 से 1707 तक इस पद पर रहीं। और ताराबाई के बाद साहू जी, जो कि संभाजी का पुत्र था, ताराबाई का भतीजा था साहू जी। यह 1707 से 1713 तक इस पद पर रहा। तो आज इन 4 राजाओं की अपन को क्या करनी है, चर्चा। ठीक है, ध्यान से समझते जाएंगे ये सारी चीजें। क्वेश्चन भी अपन को लगाना है, उन क्वेश्चनों के आंसर भी देना है, इसलिए हमें डेट भी याद होनी चाहिए। तो डेट भी जरूरी है क्योंकि डेट भी पूछी जाती है। चले नेक्स्ट, अब आगे करते हैं इसी में। पहले पढ़ते हैं संभाजी को। शिवाजी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र संभाजी, कौन? शिवाजी की मृत्यु के बाद इसका पुत्र संभाजी राजा बना। कौन बना था? संभाजी छत्रपति बना। कहा जाता है यह कब से कब तक रहा, तो यह 1680 से 1689 तक इस पद पर रहा। किंतु 1689 में औरंगजेब ने इसको मरवा दिया। ध्यान रखेंगे, छत्रपति को तो नहीं मरवा पाया औरंगजेब, शिवाजी की हत्या तो नहीं कर पाया। औरंगजेब ने बहुत प्रयास किए मरवाने के, लेकिन कहा जाता है शिवाजी का बदला औरंगजेब ने उसके पुत्र संभाजी से लिया। तो 1689 में संभाजी की हत्या करा दी गई। और हत्या के साथ साथ कहा जाता है औरंगजेब ने इसके जो पुत्र था, पुत्र का नाम क्या था? साहू जी। तो कहा जाता है कि इसके पुत्र साहू जी को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। ये है संभाजी। ठीक है, जब संभाजी की मृत्यु हो गई और इसके पुत्र साहू जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तब फिर इसके बाद राजा बना छोटा भाई, यानी संभाजी का छोटा भाई, शिवाजी का छोटा पुत्र राजाराम। तो यहाँ पर भी वही पॉइंट है। संभाजी की मृत्यु के बाद इसका बता सकते हैं कब हुई थी मृत्यु शिवाजी की? हाँ, जल्दी से आपको लाइव चैट में जा करके और जब हम क्वेश्चन पूछे तो आंसर भी देना है। ऐसा लगे जैसे आप यहाँ पर लाइव में ही आंसर दे रहे हैं। हाँ बताएं, कब हुई थी शिवाजी की मृत्यु? ठीक, बहुत बढ़िया, 1680 में। कब हुई थी? 1680 में। ठीक है, शिवाजी के पिताजी का नाम बताएं। पिताजी का नाम? दादा कौंडदेव। कौंडदेव नहीं है, याद नहीं करते। यहाँ पुराना वीडियो देखें और आंसर दें। अच्छा, जन्म बताएं, कब हुई थी शिवाजी का जन्म? कब हुआ? 1627 में। ठीक है, शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में। ठीक है,
और इनकी माता का नाम था ताराबाई। क्या नाम था माता का? ताराबाई। ठीक है, ध्यान रखना ये सब नाम। तो छोटा भाई राजा बना, छोटे भाई का नाम क्या था? राजा राम। किसका छोटा भाई? संभाजी का। यह 1689 से और 1700 तक इस पद पर रहा, किंतु कहा जाता है 1700 में अचानक बीमारी के कारण इसकी क्या हो गई? मृत्यु। राजधानी क्या थी? छत्रपति ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? बताएं। कुछ ही लोग आंसर देते हैं, बाकी लोगों को तो मतलब ही नहीं है। टाइम मिल जाता है तो देख लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं देखता हूं डेली वीडियो में, इसमें ज्यादा से ज्यादा बहुत ही कम लोग आंसर देते हैं। ठीक है, बाद में फिर लाइव चैट का ऑप्शन ही नहीं रहता है। आप यदि केवल वीडियो पर देखते हैं तो उसमें आप ऐसे नहीं देख सकते जैसे लाइव क्लासेस में मैं पूछता हूं आपसे। इसमें आप आंसर भी दे सकते हैं, सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, अपना रिप्लाई भी कर सकते हैं। इन्होंने अपनी दूसरी राजधानी क्या बनाई थी? सतारा को। किसको बनाया था? सतारा। ये हैं राजा राम। ठीक है, संभाजी का भाई, छत्रपति का, शिवाजी का छोटा पुत्र। जब राजा राम की भी मृत्यु हो गई तब फिर कौन अब बने? तब कहा जाता है राजा राम की पत्नी। क्या नाम था? ताराबाई। तो कहा जाता है जब 1700 में राजा राम की मृत्यु हो गई तो इसकी पत्नी गद्दी पर बैठी। क्यों? क्योंकि साहू जी तो संभाजी को कैद कर लिया था, संभाजी को मार दिया था, साहू जी को कैद कर लिया था। अब बचा कौन? राजा राम। राजा राम की भी क्या हो गई? मृत्यु। अब कौन बचा? तो राजा राम की पत्नी ताराबाई। कहा जाता है राजा राम का एक पुत्र था शिवाजी द्वितीय। अब इतना छोटा था, गद्दी पे तो इस पुत्र को ही बैठना था, लेकिन इतना छोटा था कि इसी के नाम पर शासन किया किसने? ताराबाई ने। तो और ताराबाई ने कब से कब तक किया? तो लगभग 1700 से 1707 तक शासन किया किसने? ताराबाई ने। ताराबाई के बारे में देखा जाए तो ये है ताराबाई। ठीक है, फिर कहा जाता है जब 1707 में क्या हुआ? एक घटना घटी मुगलों के साथ। क्या घटना घटी? कहा जाता है 1707 में मुगल शासक औरंगजेब की क्या हो गई? मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु हो गई और यहाँ पे जो कैद था, कौन कैद था? शिवाजी का बड़ा पुत्र। कौन? संभाजी। तो ये जो कैद था संभाजी का पुत्र, ये वहां से फरार हो गए, भाग गए और कहाँ पहुंचे? रायगढ़। और रायगढ़ की गद्दी पे इस समय कौन बैठी थी? ताराबाई। तो इन्होंने रायगढ़ पहुंचकर ताराबाई से गद्दी की मांग की। 1707 में जब मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो यहाँ पे कैद थे साहू जी, इन्हें फ्री हो गए, फरार हो गए, छूट गए और ये कहाँ पहुंचे? जाके सीधे रायगढ़ पहुंचे और अपनी चाची ताराबाई से गद्दी की मांग की कि मैं साहू संभाजी का पुत्र साहू जी। तो संभाजी जो थे, शिवाजी का जो बड़ा पुत्र था, संभाजी की तो क्या हो गई थी? मृत्यु। और संभाजी का पुत्र था कौन? साहू जी, जो कि कैद था। तो साहू जी जब वहां से भाग के रायगढ़ पहुंचे तो इन्होंने अपनी चाची से एक बात की। इन्होंने कहा मैं संभाजी का पुत्र होने के नाते रायगढ़ की गद्दी पर बैठूंगा। ताराबाई ने कहा मैं भी तो शासन कर रही हूं, और ये शासन कर रही थी राजा राम की पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम पर। तब फिर दोनों के बीच क्या हुआ? युद्ध। और इस युद्ध को कहते हैं, ये हैं आपके साहू जी। संभाजी का पुत्र है कौन? साहू जी। ठीक है, तो ये साहू जी हैं। फिर कहा जाता है इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध का नाम क्या है? खेड़ा का युद्ध। क्या नाम है? खेड़ा का युद्ध। कब की बात है ये? 1707। यह युद्ध हुआ साहू जी और ताराबाई, यानी चाची और भतीजा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें साहू जी ने ताराबाई को हरा दिया। अब हुआ क्या? जब ताराबाई हार गईं तो इन्हें रायगढ़ की गद्दी से हटा दिया गया और स्वयं गद्दी संभाली किसने? साहू जी ने, यानी छत्रपति बने कौन? साहू जी। कब से कब तक शासन किया साहू जी ने? तो साहू जी ने शासन किया 1707 से 1713 तक शासन किया।
लेकिन 1713 के बाद कहा जाता है जो प्रधानमंत्री के पद पर हुआ करते थे जिन्हें कहते थे पेशवा, और इस समय पेशवा के पद पर थे बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ जब साहू जी को हट गए तब फिर बालाजी विश्वनाथ ने यहीं पर पेशवा वंश की क्या रखी, नींव रखी। यानी यहाँ से मराठा साम्राज्य का समापन होगा और पेशवा वंश की शुरुआत होगी। बस अंतर यह है कि गद्दी वही होगी, राजधानी वही होगी, बस नाम बदल जाएगा। पहले चलेंगे आपके सेवा छत्रपति और अब चलेंगे कौन, पेशवा। पेशवा थे कौन, तो मैंने अभी अभी कहा कि जो छत्रपति शिवाजी के दरबार में प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था उसे कहते थे पेशवा। छत्रपति शिवाजी या फिर मराठा साम्राज्य में एक और हुआ करते थे, कहा जाता है जैसे अकबर के दरबार में हुआ करते थे 9 रत्न, वैसे शिवाजी के दरबार में 8 लोगों का समूह काम करता था। 8 प्रमुख व्यक्ति होते थे और उन्हें कहते थे अष्टप्रधान। क्या कहा जाता था, अष्टप्रधान। तो कभी कभी ये क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में कि अष्टप्रधान के पद पर कौन कौन थे, इसको भी देख लें। शिवाजी के प्रशासन को चलाने के लिए 8 व्यक्तियों का एक समूह कार्य करता था जिसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। कौन कौन, एक पद होता था पेशवा। पेशवा जिसे कहते थे प्रधानमंत्री, आज कहते प्रधानमंत्री, उस समय उसे कहते थे पेशवा। दूसरा पद था शरीय नौबत। कौन सा था, शरीय नौबत, जिसे कहते, जो कि कहलाता था सेनापति। कौन था, सेनापति। तीसरा पद था अमात्य, राजस्व मंत्री, ठीक है, जो कि पूरा वित्त का, पैसे ऐसे का लेन देन देखता था, तो अमात्य। जैसे वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है, भारत की, मैंने कह दिया, भारत की वित्त मंत्री, जो कि पूरा राजस्व का काम देखती हैं, पैसे का काम देखती हैं। हाँ बताएं जल्दी से, कौन है वर्तमान में वित्त मंत्री भारत की? जल्दी लाइव चैट पे जाके और आंसर दे देना, तत्काल लिख देना है आपको। लिखते ही नहीं बन रहा, नाम ही नहीं आ पाएगा, क्यों? निर्मला सीतारमण। कौन है, निर्मला सीतारमण। वो आज वर्तमान में राजस्व मंत्री यानी अमात्य के पद पर थे। नेक्स्ट, वाक्यान्वीस। वाक्यान्वीस एक पद था और वाक्यान्वीस का काम था सूचना एवं गुप्तचर विभाग का हेड, मुखिया, उसे कहते थे वाक्यान्वीस। और भी पद थे, एक पद था चिटनेस। कौन सा पद था, चिटनेस। ये राज की, अब शिवाजी को ज्यादा पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं, पढ़ाई लिखाई किया ही कहाँ, ठीक है। जन्म हुआ, जन्म के बाद गृह बना लिया, गृह बनाने के बाद किलों को लूटना प्रारंभ कर दिया, तो ज्यादा ज्ञान तो रखते नहीं थे। तो कहा जाता है एक चिटनेस नामक व्यक्ति होता था दरबार में, जो राजकीय पत्रों को पढ़ता था और भाषा को समझता था, ठीक है। तो राजकीय पत्रों को पढ़ना और भाषा को समझना का कार्य करता था। एक पद होता था सुमंत। सुमंत यानी विदेश मंत्री। जैसे वर्तमान में विदेश मंत्री होते हैं, वैसे उस समय विदेश मंत्री के पद पर थे कौन, सुमंत। पंडित राव एक पद और होता था, चूंकि हिंदू थे तो धार्मिक कार्य करने के लिए एक पद बनाया गया था, किसका, पंडित राव का। तो ये मुख्य शिवाजी के दरबार के कौन थे, अष्टप्रधान। अब इसके बाद जो शुरुआत होगी वो होती है पेशवाओं की, ठीक है। तो इसके बाद पेशवा पद पर बैठेंगे और पेशवा की चर्चा हम कल के लेक्चर में करेंगे, ठीक है। डेली बहुत कम समय की वीडियो भी होते हैं, लेकिन उन्हें देखें, समझें और डेली घर में रहकर पढ़ाई करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू दोस्त।